जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सत शर्मा ने आज कहा है कि जो रेजोल्यूशन असेंबली में पास हुआ है स्पेशल स्टेटस को लेकर वो असंवैधानिक तरीके से पास किया गया है और भारतीय जनता पार्टी अब इस पर खुल के सामने आना शुरू हो चुकी है। अब एक प्रचार किया जा रहा है, लोगों तक ये कहा जा रहा है कि असंवैधानिक तरीके से इस रेजोल्यूशन को जो है वो असेंबली में पास किया गया है। फिर में असेंबली में जिस तरीके का एक वातावरण असंवैधानिक रेजोल्यूशन ला के और उसे असंवैधानिक तरीके से पारित करवाया गया, शो ऑफ द हैंड्स, यस और नो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक चाहते थे इसके ऊपर डिस्कशन हो और बगैर किसी डिस्कशन के इसको पारित करवाया गया। एक सेमिनार भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल की तरफ से रखा गया था। भारी मात्रा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदेश भर से सभी एडवोकेट्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे विधायकगण भी हैं, प्रबुद्ध नागरिकगण भी हैं। आज ये लड़ाई मात्र भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं, प्रदेश भर में उन लोगों की लड़ाई बन चुकी है जिनको उनका हक छीनने की बात की जा रही थी। 370 को पुनः लाकर 35A को पुनः लाकर वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों का हक छीनने की बात, मातृशक्ति जिनकी शादी इस प्रदेश के बाहर होती थी, 370 हटने के बाद उनको हक मिला है, उस हक को छीनने की बात, गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को उनका हक छीनने की बात। आज उसी के अंतर्गत हम लोग चाहते थे जन अवेयरनेस, क्योंकि एडवोकेट्स विधायक पूरे जम्मू प्रोविंस को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन लोगों के माध्यम से भी ये जन जन की आवाज बने। लोगों के ध्यान में आना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मात्र कश्मीर के लोगों की आंखों में दूध झोंकने के लिए ये काम किया। वो जानते हैं ये एक बार पारित हो, 2 बार पारित हो, 100 बार पारित हो, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां पर लाकर एक ऐसा वातावरण पेश किया है जिसके चलते विधायकों के ऊपर भी तशद्दुद का वातावरण, जो हम सब जानते हैं क्योस की स्थिति जो थी असेंबली में थी। और मैं भी विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा वातावरण जो है वो देखने को मिला। आज उसी के लिए हम लोगों ने लीगल सेल की तरफ से एक संगोष्ठी रखी हुई थी। उस गोष्ठी में भारी मात्रा में आज एडवोकेट्स भी हैं, हमारे विधायकगण भी हैं और प्रबुद्ध नागरिक। अगर सवाल पैदा होता है कि अगर आप मानते हैं कि इसका कोई मायने नहीं है अगर उस रेजोल्यूशन का, तो आप क्यों फिर इसमें पैनिक मोड में चले गए हैं? और जब से ये रेजोल्यूशन पास हुआ तब से आप लगातार प्रोटेस्ट, आपको जब ये पता है कि ये हिस्ट्री बन चुकी है, रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन से कुछ नहीं होने वाला है, कोर्ट ने भी अपना फैसला, तो वो भी कहेंगे ना कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। समीर जी, लोगों की आंखों में, आम जनता की आंखों में धूल झोंकी गई, उस जनता को कैसे पता चलेगा? कौन उनको बताएगा? गोधरा कांड का सच आने में अगर 22 वर्ष लग सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई नहीं बोलेगा तो आम जनता के ध्यान में, कश्मीर में रहने वाली जनता को लगेगा कि 370 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ाई लड़ी और वो जीत गए। लेकिन वहां की जनता को भी बताने की आवश्यकता है कि यहां से उन्होंने वोट लिए हैं। हालांकि ये वोट कोई इतनी भारी मात्रा में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 26% मत लेकर एक इतिहास रचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मात्र 23% मत लिए हैं और वो भी मेजॉरिटी में कश्मीर से। वहां के लोगों को भी बताने की आवश्यकता है और इस एलीट समाज द्वारा, इस पढ़े लिखे समाज द्वारा, एडवोकेट्स हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, लोग इनकी बातें सुनते हैं, इनके माध्यम से भी लोगों के बीच में जाकर बताने की आवश्यकता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन, ये दोनों वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने कभी इस देश के हित में नहीं सोचा। अगर आप 2016 के विषय में थोड़ा सा पीछे जाइए, आप लोगों को ध्यान में आएगा कि उस वक्त तत्कालीन सरकार ने कोशिश की थी कि वहां शांति का माहौल बने। एक बड़ी बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, फिर कोशिश की गई तो दूसरी बैठक में कांग्रेस नहीं थी। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक अच्छा वातावरण नहीं चाहती, डेवलपमेंट नहीं चाहती। ये लोग विधायक चुन के जाते हैं तो वहां पर अपनी बात रखते हैं, अफसरान के माध्यम से काम होते हैं, लेकिन उस सत्र को जो है
बिल्कुल ऐसा बनाया गया और आगामी सत्र में भी ये लोग ऐसी ही कोशिश करेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनकर गए हैं वो चाहते हैं वहां पर डेवलपमेंट का वातावरण जो है वो और बने। जॉब की जो गारंटी है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड है, उसके तो आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ असहमति बन सकती है लैंड प्रोटेक्शन, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी इसका प्रावधान है। जो प्रावधान हमारे संविधान में पिछले समय में रखे गए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के समय में, वो प्रावधान सिर्फ इसलिए रखे गए थे कि जो लोग लगातार से यहाँ पर रह रहे हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू होता है। जिन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू होता है, कोई भी जिसके नाम पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू होता है वो यहाँ रह सकता है। लेकिन यहाँ तक प्रश्न नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है। मेरा बस यही कहना है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय इन पॉलिटिकल पार्टियों ने कुछ नहीं किया। वातावरण यहाँ का खराब कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते यहाँ शांति का माहौल बने, और खास तौर पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय में एलजी साहब के माध्यम से जो एक वातावरण डेवलपमेंट का यहाँ पर बना है, एक शांति का माहौल यहाँ पर जो स्थापित हुआ है, उसको खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मंत्री श्री शर्मा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना रही है। वो ऐसे भी शब्द कहे हैं कि शायद वो मीडिया में ना निकले, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 11 करोड़ से भी ज्यादा मात्र 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का हित सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी का हित और मेरा हित सबसे बाद में है। इस सोच के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कौन क्या बोलता है। किसी की 1 फुट लंबी लकीर को छोटा हम काट कर नहीं करते, हम अपनी लकीर जो है वो 2 फुट कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का हित सबसे पहले है, उसी के तरफ अग्रसर होकर जो है वरुण जी हम लोग काम कर रहे हैं और इसी की तरफ काम जो है वो करते रहेंगे। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी इस रेजोल्यूशन के खिलाफ लगातार आती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि असेंबली में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी इस रेजोल्यूशन के खिलाफ हंगामा किया था, और ये रेजोल्यूशन लाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने असेंबली में ये रेजोल्यूशन रखा था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, और इसी रेजोल्यूशन के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज एक सेमिनार भी रखा गया था। इस सेमिनार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। अब जनता तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि गलत तरीके से इस रेजोल्यूशन को पास किया गया है। जम्मू कश्मीर में कभी भी धारा 370 वापस नहीं आ सकती, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि धारा 370 अब जम्मू कश्मीर में कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। नमस्कार।